नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कराई जा रही है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रिसर्च के अकॉर्डिंग है और उसमें हम देख रहे थे रिसर्च के स्टेप के बारे में, जिसमें हम देख रहे थे डाटा कलेक्शन के बारे में। तो सबसे पहले डाटा कलेक्शन किस तरीके से किया जाता है, कौन से उपकरणों के आधार पर किया जाता है, तो उस टूल्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो उस टूल्स के पहले हम क्या करेंगे, तो डाटा के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लेंगे कि डाटा किस तरीके के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। ओके, आगे मैंने आपको प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा के बारे में अच्छे से बता दिया था। तो आज अभी कुछ टाइप्स उसके बाकी रह गए थे, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चले दोस्तों, टॉपिक पर जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियो डाले जाते हैं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। चले दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की ओर। सबसे पहले डाटा का मीनिंग बता देती हूँ थोड़ा सा। तो डाटा का मतलब क्या होता है कि जी हमारे रिसर्च में जिसके लिए हमें जो माहिती एकत्रित करनी होती है, जो इन्फॉर्मेशन एकत्रित करनी होती है, उसी इन्फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, डाटा कहते हैं। ओके, और जो डाटा होते हैं उनमें क्या होता है, जो डाटा के आधार पर हम जो भी कंक्लूजन निकालते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं और एनालिसिस के बाद क्या करते हैं, तो उसका कंक्लूजन निकालते हैं। तो कंक्लूजन अगर देखिए हमने जो नल हाइपोथेसिस बनाई है, अगर उसके आधार पर उसी से मिलती जुलती है, तो क्या होगा कि हमारी जो नल हाइपोथेसिस है उसे हम क्या कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। अगर मान लीजिए कि जो डाटा हमने कलेक्ट किया है और उसके आधार पर हमने जो एनालिसिस किया है और उसके आधार पर हम क्या करते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं, तो उस कंक्लूजन के टाइम क्या होता है कि हमने पहले जो नल हाइपोथेसिस बनाई हुई है हमारे हाइपोथेसिस में, तो उस हाइपोथेसिस के आधार पर हमें ये जो डाटा है उसमें चेंजिंग देखने को मिलता है। तो क्या होगा कि हम हमारी हाइपोथेसिस है उसे क्या कर देंगे, अस्वीकृत कर देंगे, यानी कि उसे हम रिजेक्ट कर देंगे। ओके, यहाँ तक आप सबको क्लियर होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ डाटा की बात की जाए तो मैंने आपको प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा के बारे में बता दिया था, है ना। प्राइमरी डाटा क्या होता है, व्यक्ति जिसके बारे में उसे रिसर्च करना है वहाँ वो खुद जाता है। ओके, यानी कि जिसके ऊपर रिसर्च किया जाता है उसके बेस पर ही हम उसके पास जाकर हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। सेकेंडरी में क्या होता है, हम दूसरे व्यक्ति से लेते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये मेरा रिसर्च क्षेत्र है, मैंने यहाँ पर रिसर्च किया। अब देखिए मैंने रिसर्च करके यहाँ पर कुछ एक थीसिस बना ली। ओके, अब यहाँ पर एक दूसरा रिसर्चर है, तो उसे भी इसी तरीके के टॉपिक पर रिसर्च करना है, तो वो क्या करेगा, वो मेरी ही बुक का यूज़ करके वो डाटा इकट्ठा करेगा। तो ये जो मेरी बुक हो गई वो उसके लिए क्या हो जाएगी, वो उसके लिए सेकेंडरी डाटा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको उसका टॉपिक कहाँ पर था, तो यहाँ पर था टॉपिक, है ना। और मेरा भी टॉपिक क्या था, यही था। तो हम दोनों का सेम टॉपिक, यानी कि टॉपिक सेम नहीं होता है, लेकिन उसमें जो भी डाटा होते हैं, जो समस्याएं होती है, वो थोड़ी सी एक जैसी होती है। ओके, तो ये क्या करेगा, रेफरेंस के तौर पर मेरी बुक का यूज़ करेंगे, है ना। और यहाँ पर मैंने क्या किया, ये मैं हूँ तो मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मैंने खुद से वहाँ रिसर्च करके वो सारा डाटा इकट्ठा किया। ओके, और ये हमारे लिए क्या थी, नई थी, इस पर किसी ने भी रिसर्च नहीं किया हुआ था। तो इसीलिए ये हमारा प्राइमरी डाटा हो गया। और ये जो दूसरा रिसर्चर है उन्होंने क्या किया, मैंने जो डाटा इकट्ठा किया था उसके आधार पर, उस डाटा के आधार पर उसने अपने रिसर्च में कुछ डाटा लिया, तो ये हुआ उसका सेकेंडरी डाटा। ओके, आई होप आपको प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं। चलिए अब देखते हैं वस्तुनिष्ठ एवं विषयनिष्ठ, यानी कि ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव डाटा।
और उसके बाद है हमारा गुणात्मक एवं मात्रात्मक, जिसे हम बोलते हैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डाटा। तो सबसे पहले हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डाटा के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं क्वालिटेटिव डाटा के बारे में। तो गुणात्मक डेटा जब प्रस्तुत डेटा में शब्द और विवरण होते हैं, क्या होते हैं? शब्द और विवरण होते हैं, तो हम इसे गुणात्मक डेटा कहते हैं। यद्यपि आप इस डेटा का निरीक्षण कर सकते हैं, विशेष रूप से तुलना के लिए अनुसंधान में डेटा का विश्लेषण करना व्यक्तिपरक और कठिन है। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, तो गुणात्मक डेटा के बारे में मैं सिंपल सी भाषा में अगर बात कहूँ तो यहाँ पर क्या होता है कि गुणों के आधार पर यहाँ पर डाटा इकट्ठा किया जाता है। ओके, तो जहाँ पर गुणात्मक शोध होती है, मैंने आपको आगे जो शोध के प्रकार के बारे में बताया था, हर एक प्रकार को मैंने आपको बताया हुआ था। ओके, तो जो गुणात्मक शोध होती है वहाँ पर क्या होता है, गुणों के आधार पर रिसर्च किया जाता है। ओके, जैसे कि हिस्ट्री सब्जेक्ट है तो वहाँ पर आंकड़े इकट्ठे नहीं किए जाते हैं ना, वहाँ पर कोई भी आंकड़े इकट्ठे नहीं किए जाते, लेकिन क्या किया जाता है, तो वहाँ पर जो भूतकाल में जो घटनाएं घटी हुई होती है उस पर रिसर्च करके उसका वर्णनात्मक शोध किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि गुणों के आधार पर, तो गुणों के आधार पर जहाँ पर डाटा इकट्ठा किया जाता है उसे ही हम कहते हैं गुणात्मक डाटा। ओके, उसके बाद यहाँ पर उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो देखिए स्वाद, तो हम ऐसा क्वेश्चन कर सकते, स्वाद कैसा है, तो आप कहेंगे स्वाद अच्छा है ना, या तो फिर स्वाद बुरा है, स्वाद खट्टा है, स्वाद मीठा है, स्वाद तीखा है। तो ये सारे क्या हो गए, गुण हो गए ना, स्वाद के क्या हो गए, गुण हो गए, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्वालिटेटिव डाटा। ओके, देखिए अनुभव की बात की जाए, अनुभव कैसा है, अच्छा है, बुरा है, सही है। ओके, तो ये क्या हो गया, गुणों के आधार पर हमने अनुभव को एक्सप्लेन किया। बनावट, बनावट कैसी है, अच्छी है, बुरी है। ओके, तो ये भी हमारी क्वालिटेटिव डाटा हो गए। या फिर किसी की राय, या फिर किसी की राय ले लीजिए। मान लीजिए मैं आपको पूछती हूँ कि आपके पड़ोस में जो आपके फ्रेंड रहते हैं वो कैसे हैं, तो आप क्या उसका उसका जवाब आंकड़ों में दोगे कि नहीं वो फर्स्ट नंबर पर आता है, हाँ, आप क्या बोलोगे, नहीं नहीं बहुत बढ़िया है। या तो फिर अगर आपकी देखिए उसके साथ दुश्मनी हुई होगी तो आप बताएंगे यार छोड़ो उसकी तो बात ही ना करो, सुबह सुबह उसका नाम क्या लेना, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपनी राय सामने वाले को देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, गुणात्मक शोध कहते हैं। अब देखिए गुणात्मक डाटा कहते हैं, सॉरी। अब देखिए गुणात्मक डाटा में किस तरीके से आपने देखा होगा कि टीवी रिपोर्टर होता है, वो सर्वेक्षण करने जाता है। मान लीजिए अभी चुनाव का माहौल बन रहा है एग्जाम्पल के तौर पर, तो टीवी रिपोर्टर क्या करेगा, हर क्षेत्र में जाएगा, जहाँ पर चुनाव होने वाला है उसी क्षेत्र में जाएगा और सभी से पूछेगा कि भाई कौन सी सरकार बनने की तैयारी है। ओके, इस तरीके का क्वेश्चन करेंगे। तो कुछ लोग होंगे जो बीजेपी से जुड़े होंगे तो वो बोलेंगे कि इस बार, अब की बार तो बीजेपी ही आने वाली है। ओके, इस बार कमल का फूल खिलने वाला है। अब मान लीजिए अब दूसरे पर्सन से पूछते हो कि भाई इस बार कौन सी सरकार बनेगी, तो दूसरा अपनी राय देगा कि भाई इस बार तो पंजा ही जीतने वाला है। ओके, इस बार कांग्रेस ही आने वाली है। फिर जाइए आपने किसी और से पूछा तो वो बोलेंगे नहीं नहीं भैया, नहीं सॉरी, नहीं बीजेपी आएगी, ना ही कांग्रेस आएगी, यहाँ पर तो आप आएगी। ओके, यहाँ पर आप पार्टी बनने वाली है। तो ये सब क्या हुआ, चुनाव के माहौल में रिपोर्टर ने क्या किया, सर्वे किया सभी के। वो सर्वे करके वो क्या करते, डाटा इकट्ठा करते। तो ये कैसे डाटा हो गए, तो वो हमारे हो गए क्वालिटेटिव डाटा। ओके, आई होप आपको क्वालिटेटिव डाटा के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए गुणवत्ता डाटा माना जाता है, वर्णन सब कुछ का प्रतिनिधित्व करता है। मैंने भी आपको बताया उन लोगों ने क्या किया, वर्णन किया है ना,
ये इस बार तो बीजेपी सरकार आएगी, इस बार तो कांग्रेस सरकार आएगी, इस बार तो आप पार्टी ही ये जीतेगी, है ना। तो ये सारा क्या, ये वर्णन किया उन्होंने, आंकड़ों में तो आपको नहीं दिया ना। हाँ, तो उन्होंने वर्णन करके आपको डाटा का इंफॉर्मेशन दिया है। ओके, इस प्रकार के डेटा को आमतौर पर फोकस समूह, व्यक्तिगत साक्षात्कार या सर्वेक्षणों में ओपन एंडेड प्रश्नों का उपयोग करके एकत्र किया जाता है। देखिए, अभी हमने क्या किया, अभी हमने एग्जाम्पल दिया आपको टीवी रिपोर्टर का चुनाव का। तो वहाँ पर क्या किया, मैंने बोला था ना कि टीवी रिपोर्टर होगा वो जिस क्षेत्र में चुनाव होने वाला है वहाँ पर जाएगा और सर्वेक्षण करेगा, है ना। तो वो क्या हो गया हमारा सर्वेक्षण। व्यक्तिगत साक्षात्कार, व्यक्ति से खुद से मिला और व्यक्ति से पूछा। साक्षात्कार का मतलब क्या होता है, इंटरव्यू होता है, मुलाकात होती है ना। तो मुलाकात की उन्होंने लोगों से, जहाँ पर चुनाव होने वाला है उन लोगों से क्या किया, मुलाकात की। मुलाकात करके प्रश्न पूछे कि भाई इस बार कौन सी सरकार बनने की तैयारी है ना। तो ये उन्होंने क्वेश्चन किया, सामने से आंसर आया, इस बार बीजेपी आएगी, इस बार कमल खिलेगा। दूसरे ने बताया इस बार कांग्रेस आएगी, इस बार पंजा जीतेगा, है ना। तीसरे ने बताया इस बार आप पार्टी जीतेगी। तो ये सारा क्या हो गया हमारा व्यक्तिगत साक्षात्कार के आधार पर प्रश्न और उत्तर। ओके, उसके बाद फोकस समूह, तो समूह पर फोकस करके वहाँ पर क्या किया गया, तो वहाँ पर से डाटा इकट्ठा किया गया। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर गुणात्मक डाटा इकट्ठा किया जाता है। ओके, आई होप गुणात्मक डाटा में आपको कोई क्वेरी नहीं होगी। अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हाजिर है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं। चलिए, अब देखते हैं मात्रात्मक डाटा की, सॉरी, प्रदत्त की बात करते हैं, यानी क्वांटिटेटिव डाटा की बात करते हैं। क्वांटिटेटिव किसे कहेंगे, गुणात्मक के बारे में आपको पता चल गया। अब क्वांटिटेटिव किसे कहेंगे, तो मात्रात्मक डेटा संख्यात्मक आंकड़ों की संख्या में व्यक्त किसी भी डेटा को मात्रात्मक डेटा कहा जाता है। इस प्रकार के डेटा को श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, समूहीकृत मापा जा सकता है, गणना की जा सकती, रैंक किया जा सकता है। ओके, चलिए, तो मात्रात्मक डाटा में क्या होगा, मात्रात्मक में होगा कि वहाँ पर आंकड़े इकट्ठे की जाएंगे। ओके, क्या किया जाएगा, आंकड़े इकट्ठे किए जाएंगे। मान लीजिए आपको जनगणना करनी है, तो जनगणना के आधार पर हम क्या करते हैं, जो डाटा इकट्ठा करते हैं उसका एनालिसिस जब करते हैं तो वहाँ पर हमें क्या डाटा का आंकड़े मिलते हैं कि स्त्री साक्षरता कितनी परसेंटेज है ना। तो फिर जनगणना में वस्ती की संख्या कितनी है ना, स्त्रियों की संख्या कितनी है, पुरुषों की संख्या कितनी है ना। तो ये सारे हमारे क्या हो गए, ये सारे हमारे क्वांटिटेटिव डाटा बन गए। ओके, जिसे हम क्या करते हैं, माप सकते हैं, जिसे हम गिन सकते हैं। ओके, और जिसे हम रैंक भी दिए जाते हैं, है ना। मान लीजिए कि दौड़ की स्पर्धा है, दौड़ की स्पर्धा में खिलाड़ी दौड़ रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा, तो वहाँ पर स्टॉप वॉच के द्वारा उसके दौड़ने की गति कितनी पर सेकंड है उसे नापा जाता है, उसे मापा जाता है। ओके, और उसके बाद क्या किया जाता है, उसका नंबर तय किया जाता है, उसे रैंक दिया जाता है कि फर्स्ट नंबर कौन सा आएगा, सेकंड नंबर कौन सा आएगा, थर्ड नंबर पर कौन है। ये सारा कैसा हो गया हमारा, ये सारा हमारा क्वांटिटेटिव डेटा हो गया। ओके, चलिए उदाहरण के तौर पर यहाँ पर देख लेते हैं कि आयु, रैंक, लागत, लंबाई, वजन, स्कोर आदि जैसे प्रश्न इस प्रकार के डेटा के अंतर्गत आते हैं। आप इस डेटा को चित्रमय प्रारूप चार्ट में प्रस्तुत कर सकते हैं या इस डेटा के लिए सांख्यिकीय विश्लेषण के तरीके लागू कर सकते हैं। सर्वेक्षण में ओएमएस प्रश्नावली संख्यात्मक डेटा एकत्र करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि मेरा एक टॉपिक है रिसर्च का। ओके, कि सामान्य बालकों की आईक्यू और
यहाँ पर आयु के आधार पर हम ले लेते हैं। चलिए कि 7 साल के बच्चे की लंबाई 9 साल के बच्चे की लंबाई से कितनी होगी। ओके, ये मान लीजिए मुझे इस पर रिसर्च करना है इस टॉपिक पर, तो मैं क्या करूँगी यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं 7 साल के बच्चों का एक ग्रुप ले लूँगी और 9 साल के बच्चों का एक ग्रुप ले लूँगी। फिर मैं क्या करूँगी, हर एक बच्चे की जो आयु होगी उसके आधार पर उनकी क्या लिखूँगी, उनकी जो लंबाई होती है उन लंबाइयों को लिखूँगी। फिर 9 साल के बच्चे की जो भी लंबाई है उसे मैं लिखूँगी, है ना। तो लंबाई को मैं कहाँ पर लिखूँगी, मैं संख्या के रूप में लिखूँगी। प्लस आयु को मैंने संख्या के रूप में बताया है 7 ईयर और 9 ईयर, है ना। तो 7 और 9 जो है वो क्या हो गया, हमारी संख्या हो गई, मात्रा हो गई। ओके, फिर देखिए रैंक, तो किसी मान लीजिए कोई प्रोग्राम है, स्कूल का कोई प्रोग्राम है और वहाँ पर खिलाड़ी भाग ले रहे हैं और वहाँ पर क्या होता है कि जितने भी पार्टिसिपेंट थे उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया और उनके मार्क्स के आधार पर उन्हें पहले मार्क्स दिए गए, उनके परफॉर्मेंस के टाइम पर मार्क्स देकर उनका वहाँ पर क्या किया, ऑब्जर्वेशन किया गया और फिर वहाँ पर देखा गया कि चलिए यहाँ पर किसी के 95 मार्क्स हाईएस्ट बन रहे हैं तो उसे फर्स्ट रैंक दे दिया, है ना। फिर 95 के बाद 93 मार्क्स सेकंड पर रह रहे तो उसे सेकंड नंबर दे दिया, है ना। तो ये क्या किया, रैंक दिया, वो आपने क्या किया, वो आपने उसे मात्रात्मक डाटा के रूप में प्रस्तुत किया। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पर मात्रात्मक डाटा के बारे में भी पता चल गया होगा, क्वांटिटेटिव डाटा में क्या आता है। तो जब भी हम रिसर्च करते हैं, उन रिसर्च में जब हम संख्यात्मक रूप से डाटा कलेक्ट करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव डाटा कहते हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव डाटा एंड सब्जेक्टिव डाटा। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में कुछ भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पर समझिए कि वस्तुनिष्ठ प्रदत्त यानी कि ऑब्जेक्टिव डाटा में किसी एक व्यक्ति के विचारों से संबंधित नहीं होते हैं। यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव डाटा होते हैं वो किसी एक व्यक्ति के विचारों पर आधारित नहीं होते हैं। इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो मात्रात्मक अनुसंधान में किया जाता है, यानी कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में इसका उपयोग किया जाता है। ओके, यानी कि क्वांटिटेटिव का मतलब मैंने आपको बता दिया, जहाँ पर संख्याओं के आंकड़ों के आधार पर रिसर्च किया जाता है, आंकड़ों के आधार पर डाटा कलेक्ट किया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव डाटा या फिर क्वांटिटेटिव रिसर्च कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव डाटा में क्या होगा, तो आंकड़ों के आधार पर डाटा इकट्ठा किया होगा। ओके, और देखिए यहाँ पर एक विशेषता क्या बन गई, तो यहाँ पर किसी एक व्यक्ति के विचार पर ये जो डाटा होते हैं वो किसी एक व्यक्ति के विचार पर आधारित नहीं होते हैं, यानी कि कई सारे लोगों के विचारों यहाँ पर क्या होते हैं, ऐड होते हैं। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं सब्जेक्टिव डाटा के बारे में। तो सब्जेक्टिव डाटा केवल एक व्यक्ति की राय पर आधारित हो सकते हैं। देखिए, चुनाव की प्रक्रिया में अगर मैं किसी को डिबेट के लिए बुलाती हूँ तो किसी एक पर्सन को बुलाकर मैं टीवी में ये बता सकती हूँ कि ये जो व्यक्ति है इसकी राय क्या बन रही, कि कौन सी पार्टी जीतेगी, उसके बारे में मैं उससे कुछ सवाल करूँगी, वो सामने वाला पर्सन जवाब देगा और उनकी राय को हम यहाँ पर मान्य रख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, सब्जेक्टिव में क्या होता है कि सब्जेक्टिव में किसी एक व्यक्ति की राय पर यहाँ पर आधारित हो सकता है। ओके, यह शोधकर्ता पर निर्भर हो सकता है। शोधकर्ता यानी कि रिसर्चर जो होता है उसके आधार पर वो निर्भर हो सकता है। ओके, इनका उपयोग गुणात्मक शोध में किया जाता है। देखिए, इसका जो उपयोग होगा वो किस में होगा, तो वो होगा हमारा गुणात्मक यानी कि क्वालिटेटिव रिसर्च में या इसका उपयोग होता है, किसका, सब्जेक्टिव डाटा का। ओके, आई होप ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, तो ऑब्जेक्टिव में क्वांटिटेटिव रिसर्च में यूज़ किया जाता है
और सब्जेक्टिव डाटा जो होता है वो क्वालिटेटिव रिसर्च में यूज़ किया जाता है। ऑब्जेक्टिव डाटा की कौन से, तो एक से अधिक व्यक्तियों के विचारों पर आधारित होता है। ओके, एक से ज़्यादा व्यक्तियों के, एक व्यक्ति पर आधारित नहीं होता है। ओके, यानी कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के विचारों पर ये आधारित होता है। जबकि सब्जेक्टिव डाटा क्या होता है, किसी एक व्यक्ति के विचार पर भी वो आधारित हो सकता है। ओके, तो ये डिफरेंट इन दोनों के बीच में रहता है। आई होप आपको ऑब्जेक्टिव डाटा, सब्जेक्टिव डाटा एंड क्वालिटेटिव डाटा, क्वांटिटेटिव डाटा के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पर अभी भी आपको डाउट रहता है तो मैंने आपको पहले ही बताया कि कमेंट बॉक्स हमारे लिए जिंदा है। ओके, तो वहाँ पर आप कमेंट डाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो सच में दिल से लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम जो सीखते हैं वो दूसरों को जब सिखाते हैं तो हमें ज़्यादा उसका पुण्य मिलता है। ओके, तो आप भी अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको उस पर जो भी वीडियोस डाले जाते हैं यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग, करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग, पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, तो उसके बारे में आपको उसकी नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।